रिटर्न आप चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा पिछले 10 से 11 सालों में यहाँ पर आज के डेट में भी 10 गुना हो चुका है पैसा। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। ये जो फंड है ये पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में ये फंड काफी ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। अब मिड कैप कंपनीज किसे कहते हैं, आपको डाउट आएगा तो मैं बता देता हूँ। निफ्टी 500 में 100 कंपनीज को छोड़कर जो बाद के 150 कंपनीज है वहां पर से जो कंपनीज बढ़िया इस फंड को लगेंगे वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फंड मैनेजर की तरफ से। यहाँ पर 150 स्टॉक्स मतलब समझ लीजिए 101 कंपनी से लेकर 250 तक जो कंपनीज आते हैं वहां पर जो इनके हिसाब से बढ़िया कंपनीज है, ग्रोथ वाले कंपनीज है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इनका मेजर एक्सपोजर मिड कैप कंपनीज में ही है, ध्यान में रखिएगा आप। अब जैसे इस फंड की बात करें तो ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 24/2/2014 में, और उस समय जब लॉन्च हुआ था उसका फेस वैल्यू था 10 रुपए का या फिर एनएवी वैल्यू, और आज के डेट में इसका फेस वैल्यू 101 रुपए का है। जैसे देखिए 5/3/2025 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट एनएवी वैल्यू था वो 130.66 रुपीज तक गया था जब मार्केट अपने पीक में था। देखिए दिसंबर 2024 के आसपास हाई एनएवी वैल्यू बना था, और अभी करंट में 101 रुपए है। तो यहाँ पर अगर रिटर्न आप चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा पिछले 10 से 11 सालों में यहाँ पर आज के डेट में भी 10 गुना हो चुका है पैसा। मतलब एनएफओ के समय में जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था उनका पैसा 10 गुना हो चुका है, और पीक के हिसाब से देखिएगा तो 13 गुना हो चुका है पैसा। और इसे अगर सीएजीआर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 23.37% का रिटर्न है सिंस लॉन्च डेट। और 5 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो 28.11% का रिटर्न है। 3 ईयर का रिटर्न 29.88% का रिटर्न है। 1 ईयर का 15.56% रिटर्न है, और पिछले 6 महीने में 13.5% का नेगेटिव रिटर्न है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, मार्केट जब करेक्ट करता है तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी करेक्ट करेगा। यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं होता है ये सब रिटर्न्स की, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो यहाँ पर ऐसे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट ही अगर खराब परफॉर्म करे तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न बन सकता है। इसलिए हर समय म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब यही है कि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अच्छा रहता है तो म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छा रिटर्न बनेगा, मार्केट खराब होता है तो म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। अगर इस फंड का हम बेंचमार्क देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। जैसे कि आपको बताया मैंने, निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज में से जो बेहतर लगेंगे फंड मैनेजर को उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर अगर एयूएम साइज आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा कि यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के हैं, जिसकी वजह से ये फंड काफी बड़ा हो जाता है मिड कैप कैटेगरी में। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा 0.65% का, क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है इस कारण से यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर ये इंडेक्स फंड होता है तो थोड़ा सा कम आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता। अब एग्जिट लोड देखिएगा तो 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। मतलब आज के दिन में आपने इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकालिए तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये फंड किनके लिए बेहतर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करके फायदा उठाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। साथ में अगर आप 5 से 10 साल या फिर उससे ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है तो आपके लिए ये फंड बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो शेयर मार्केट जब अप जाएगा तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट अगर डाउन जाता है तो आपको खराब रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो शेयर मार्केट का ज्ञान चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए यहाँ पर वीडियो चेकआउट करें।